हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। ये है दोस्तों लेसन नंबर 25 जो सुबह आपको 6 बजे मिल जाता है। इतनी सुबह सुबह देने का क्या मतलब होता है? वो मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है ना, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हम कभी भी एग्जाम देते हैं तो आप फैक्चुअल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो। डेली तो यार मतलब आप बोलते हो कि फैक्ट याद ही नहीं होते। याद कैसे नहीं होंगे? याद होंगे, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा करके याद करना है, ठीक है। अपना डेटा मतलब धीरे धीरे टॉपिक वाइज याद करना है। फिलहाल मैं बताती हूँ, ये फॉरेन पॉलिसी से संबंधित फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, काफी अमेजिंग है। यूजीसी नेट जीआरआई, पीजीटी, टीजीटी, जेएनयू एंट्रेंस हो गया, पीएचडी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आपका जीआईसी का पेपर हो गया, पीईटी हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना आपसे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये चाहिए कि आप मेरे को ये जो वीडियो है इसको शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि अगर शेयर, लाइक्स वगैरह ये सब कमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर वीडियो मैं कैसे बना पाऊंगी, आपको अच्छे अच्छे फैक्चुअल डेटा कैसे दे पाऊंगी? सोचो ना, ठीक है। तो आज का पहला तथ्य है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, आपकी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो कब आई थी? 2014 में, ठीक है। पहले आपका लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी बेसिकली नरसिम्हा राव के टाइम पे आई थी, जब रिसेंटली आपका ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो हमने सोचा कि यार हमने इकोनॉमी को ओपन किया है, हमने अभी भी लोन लिया है, तो उसे चुकाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए हमें नई मार्केट चाहिए, तो नई मार्केट के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। तो इसलिए हम मतलब ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए। फिर जब नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने एक्ट ईस्ट करा, ठीक है। इसके जो एम्बिट था उसमें और भी चीजें इंक्लूड करी। दूसरा है आपका पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल पीस एंड स्टेट, ठीक है। एक पार्टनरशिप है ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शांति के लिए और स्टेट के लिए। ये 2017 में साइन की गई थी। किस किस के बीच में? इंडिया और रशिया के बीच में। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किस किस के बीच में? इंडिया के साथ रशिया। सीनो तिब्बतन एग्रीमेंट। सीनो तिब्बतन एग्रीमेंट यानी कि जो चाइना है, चाइना और तिब्बत का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि चाइना ज्यादा तिब्बत वगैरह में दखल नहीं देगा। वो आपका 1951 में हुआ था, राइट। उसके बाद 1954 में इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है, इंडिया चाइना के बीच क्या हुआ था? पंचशील। तो पंचशील के 5 प्रिंसिपल है। क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि क्या 5 प्रिंसिपल है? वो 5 प्रिंसिपल बार बार आपको पूछे जाते हैं। इंडिया जापान का डिजिटल पार्टनरशिप, ठीक है, एक साझेदारी कब लॉन्च हुई थी, कब साइन हुई थी? 2018 में। ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर था वो। 1 to 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी 1 to 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या है, तो ये और कुछ नहीं, जो न्यूक्लियर वेवर एनएसजी वेवर नहीं मिल रखा था हमें, एनएसजी वेवर करके हमें सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो साइन किया था उसी को बोलते हैं। और इंडिया यूएसए के बीच में है ये। श्रीमाओ शास्त्री पैक्ट, ठीक है। श्रीमाओ बेसिकली श्रीलंका से एसोसिएटेड है एंड शास्त्री आपको पता है इंडिया से। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। आपकी शांति और मित्रता की जो संधि है 1950 में हमने नेपाल के साथ साइन की है। 1949 में हमने भूटान के साथ साइन किया है। 1971 में हमने क्या बोलते हैं ये रशिया के साथ साइन की है। वाजपेयी की जो बस डिप्लोमेसी है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1999 में, ठीक है। ये ईयर याद होनी चाहिए। टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक कब हुआ था? 2001 में। कौन सा मंथ था ये मुझे बताओ? वॉज इट सितंबर या फिर वॉज इट दिसंबर? ठीक है, ये मुझे बताओ, क्योंकि कभी कभार क्रोनोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आगरा समिट। एक आगरा समिट हुई थी, ठीक है। आगरा समिट 2001 में हुई थी। 2001 में कौन प्रधानमंत्री थे भाई? ठीक है, दैट वाज वाजपेयी, ठीक है। वाजपेयी के साथ दूसरे कौन थे जिनके साथ ये समिट हुई थी? क्या वो परवेज मुशर्रफ थे या फिर नवाज शरीफ थे? कौन थे? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था? 1999 में, तभी बस डिप्लोमेसी 1999, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट आपकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पे कब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो 1976 वाली थी, ठीक है। ये है 1976 की, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुई है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ईयर डिफरेंट है, ठीक है। ये नहीं सॉरी, ये इम्प्लीमेंटेशन का ईयर 76 है, बट है ये 1966 की। 1966 वाली जो ट्रीटी है उसका इम्प्लीमेंटेशन 1976 में जाके हुआ है।
चौथी जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वुमेन पे वो कब हुई है? 1995 में, ठीक है। एंड कहाँ पे हुई है? वेयर? क्या वो चाइना है? कौन सी प्लेस है वो? क्या वो इंडिया है, रशिया है, कौन सी प्लेस है? चलो मुझे बताओ कमेंट करके। एंड ये आपको होने चाहिए। मुशर्रफ डिक्लेरेशन ऑन नो वार पैक्ट विद इंडिया एट आगरा। देखो परवेज मुशर्रफ ही थे। समिट 2001, मुशर्रफ ने आगरा शिखर सम्मेलन 2001 में भारत के साथ युद्ध न करने के समझौते की घोषणा की थी। दलाई लामा इंडिया में कब एंट्री लेते हैं? 1959 में। एंड उसी के बाद आपका क्या हो जाता है? 62 में वॉर भी हो जाता है चाइना के साथ। इंडियाज रिकॉग्निशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1950, ठीक है। भारत मात्र दूसरा देश था एशिया में, ठीक है। एशिया में पहला देश जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया वो था म्यांमार। दूसरा देश इंडिया। कब किया था? 1950 में। पंचशील एग्रीमेंट 1954 में साइन हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा याद रखना। BTIA क्या होता है? ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किस किस के बीच में अभी इस पे बात चल रही है? ये इंडिया और EU के बीच में बात चल रही है, ठीक है। ये याद रखना। BTIA की फुल फॉर्म आ सकती है, एक तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और किसके बीच में? इंडिया US क्या बोलते हैं EU के बीच में, यूरोपियन यूनियन। पांचवी जो ब्रिक्स की समिट हुई थी वो कब हुई थी? उसमें हमने बोला था कि एक नया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB लेके आएंगे। NDB के हेडक्वार्टर कहाँ है ये मुझे बताओ। अभी जो लेटेस्ट समिट हुई है ब्रिक्स की कहाँ हुई है वो मुझे बताओ। क्या वो चाइना में हुई है? और उसका नंबर कौन सा है? क्या वो 12th नंबर है? ये मुझे बताओ। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब स्टैब्लिश हो गया था? 2015 में स्टैब्लिश वो हो गया था, ठीक है, आ गया था। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट, EAS। ईस्ट एशिया समिट में कौन है? आसियान प्लस उनके 6 मेंबर्स, ठीक है। 6 मेंबर्स में कौन आता है? आसियान प्लस 8 मेंबर्स, ठीक है। 8 कौन कौन से हैं? US रशिया, ठीक है। US रशिया, ठीक है। जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। चाइना, इंडिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये 8 मेंबर। तो हमने कब ज्वाइन किया था ईस्ट एशिया समिट? 2005 में। इंडिया साइन आसियान ट्रीटी फॉर एमिटी एंड कोऑपरेशन इन 2003। भारत ने 2003 में मित्रता सहयोग के लिए आसियान संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया हैज साइंड अ डिफेंस एग्रीमेंट फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग विद सिंगापुर। ये तो बहुतों के साथ हो चुके हैं, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। सर्ट डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? सर्ट डिक्लेरेशन रिलेटेड है आपकी ये क्या बोलते हैं, ये अफ्रीकन यूनियन से। एक डरबन समिट है, ये किससे संबंधित है? उसमें क्या हुआ था ये भी पूछते हैं कभी कभार। नेक्स्ट ITEC की इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये है एक स्कीम थी 1964 में आई थी, जिसके तहत हम तकनीकी और आर्थिक सहयोग देते थे कंट्रीज को, और मेजर बेनिफिशियरीज में अफ्रीका की कंट्रीज होती थी, ठीक है। ईयर और फुल फॉर्म, ठीक है, ईयर और फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। SADC साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कमिटी कब आई थी? 1992 में। सीता की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अफ्रीका। ये किसका इनिशिएटिव है? ये इंडिया प्लस UK का इनिशिएटिव है, और ये कहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं? अफ्रीका में, यानी कि एक तरीके से ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC बेसिकली 1981 में आया था, मैंने आपको बताया था। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके 6 मेंबर्स हैं, मैं बताती हूँ। सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कतर, ओमान, और एक और है, ये बताओ। सऊदी अरेबिया, UAE, ठीक है, बहरीन, कतर, ओमान, यार एक और कंट्री छूट रही है, ये मेरी हमेशा एक तो छूटी जाती है, ठीक है। एक और कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे वो गल्फ वाले रीजन में। ईरान, इराक और यमन नहीं है, ये याद रखना, ईरान, इराक, यमन नहीं है। इंडिया और GCC की जो पहली इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मुंबई में हुई थी, याद रखना। मुंबई डिक्लेरेशन इशू कब हुई थी? 2004 में। गुजराल डॉक्ट्रिन वो डील किस चीज के लिए डील करने के लिए कि इमीडिएट नेबर के साथ। कल मैंने वो गुजराल डॉक्ट्रिन के पांचों प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं। लुक वेस्ट पॉलिसी बेसिकली स्टार्टिंग इसकी 2005 में हो गई थी, बट अच्छे रूप से ये 2014 में अच्छे से पूरा डिटेल्ड उसमें आई है। ट्रिम्स, यानी कि ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट्स, ठीक है, किससे रिलेटेड है? WTO से रिलेटेड है। आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है? WTO से रिलेटेड है। अभी जो रिसेंट WTO की समिट हुई थी, हमने AFT, ठीक है, एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट, इस तरीके की कुछ ट्रीटी करी है, ठीक है, ये याद रखना। मैंने शायद लिखा भी हुआ था कि तुम लोगों को कराऊंगी जब करंट, अभी आपको पता ही है कि 8 बजे करंट अफेयर्स का MCQs मतलब MCQs स्टार्ट हुए हैं,
उसमें मैं कराऊंगी। इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2000, ठीक है, जो इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट था वो 2000 में आया था। पहली इंडिया और आसियान की जो समिट हुई थी वो नॉम फेन में हुई थी। नॉम फेन क्या कैम्बोडिया में है, ये मुझे बताओ कहाँ हुई थी, वो 2002 में, ठीक है। उसके बाद 2012 में क्या हुआ था ये मुझे बताओ। द डिक्सन प्रिंसिपल ऑफ यूएनएसआई, ठीक है, यूएनएससी बिलीव्ड कश्मीर टू बी पार्टीशन विदाउट होल्डिंग अ प्लेबिसाइट। डिक्सन जो प्रपोजल था उसके तहत ये जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो मानता था कि जो कश्मीर है ना उसके हिस्से 2 हिस्से करने चाहिए बिना किसी वोटिंग के। इस तरीके से ये डिक्सन प्रपोजल किस चीज़ से रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, एक इंडिया का ऑफिशियल एजेंसी है जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करती है आपकी और फैसिलिटेशन एंड नॉन प्रॉफिट सिंगल फैसिलिटेटर सेटअप इन 2000। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली मैंने आपको बताया था कल भी, उसके पेरिस में हेडक्वार्टर है। कब आया था आप मुझे बताओगे। इंडिया इसका मेंबर है, टोटल 39 मेंबर्स है। सार्क का डेवलपमेंट फंड कब 1996 में आया था। पहला डेवलपमेंट मैकेनिज्म था सार्क का, जो सार्क की फंड फॉर रीजनल प्रोजेक्ट्स, एक तो ये और इसके साथ इन सबको मिला के बना दिया गया था। ये अम्ब्रेला फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, जितने भी सार्क के प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो इधर से फाइनेंस होंगे। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर की फुल मतलब ये एब्रीविएशन जीडीपीआर है, फुल फॉर्म आ सकती है। ये किससे संबंधित है, ये है ईयू यूरोपियन यूनियन से। इंडिया ने अडॉप्ट किया था दिल्ली डिक्लेरेशन, किसके संबंधित, अफ्रीकन यूनियन से संबंधित है दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये थे आज के फैक्चुअल डेटा। तब तक आज के लिए इतना ही, बाकी मिलती हूँ मैं कल सुबह 6 बजे। तब तक आज ही आप याद करो एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखो। शाम को जो 8 बजे वीडियो आती है एमसीक्यू की, 50 एमसीक्यू है, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो ज़रूर करना। जो होमवर्क देती हूँ डेली की यार ये चीज़ें रिवाइज करो तो पक्का करना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक करो वीडियो को, पूरा शेयर करो, ठीक है, बाय।